आज फिर हम एक डाउट लेके आए हैं, बच्चे का है। और किसी भी बच्चे को अगर 11th-12th केमिस्ट्री में डाउट है तो वो टेलीग्राम पे जाके विप्स केमिस्ट्री के नाम से एक चैनल है, ज्वाइन कर लेगा। आपको सारी डाउट क्लासेस वहीं से मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है आप वहाँ पे अपना सेंड कर सकते हैं, आपको डाउट क्लास का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो डाउट क्या है बच्चे का? चैप्टर वही है, केमिकल काइनेटिक, जो अभी तक 2-4 न्यूमेरिकल आप उसमें से कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन अभी जो पहला, इससे पहले भी टॉपिक था, वीडियो जो बनाया मैंने अभी भेजा है, तो सेम क्वेश्चन है। उसमें पूछ रहा था कि प्रथम कोड अपक्रिया के लिए सिद्ध करना था, यहाँ पे शून्य कोड अपक्रिया सिद्ध करना है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ एक अपक्रिया ए टू बी के लिए निम्न के आगे प्राप्त हुए। समय 0 समय में मिनट में है समय। सांद्रता ए की 100 थी। 10 मिनट में 90, 20 मिनट में 80, 30 मिनट 70 और 40 मिनट में 60 सांद्रता हो गई। तो हम शून्य कोड दिखाना है, तो शून्य कोड का व्यंजक होता है के बराबर होता है R0 माइनस R अपान टी। ये प्रारंभिक सांद्रता, ये अंतिम सांद्रता। तो देखो, अगर समय टी बराबर क्या है 10 मिनट है, तो क्या होगा, के क्या होगा? रखो, ये शून्य कोटि अपक्रिया का व्यंजक है। शून्य कोटि अपक्रिया का व्यंजक। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं प्रारंभिक सांद्रता कितनी? प्रारंभिक सांद्रता आपकी 100 और अंतिम सांद्रता कितनी है 90 अपान टी की वैल्यू 10, यानी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 में 10, 10/10, यानी के बराबर आ जाएगा 1। ओके, क्लियर है? ठीक है, आप आ जाते हैं टी बराबर कितने में निकाल लेते हैं 20 पे। 20 पे निकालते हैं तो के बराबर प्रारंभिक सांद्रता आपकी 100 ही रहेगी, अंतिम सांद्रता कितनी होगी आपकी 80 हो गई बटे 20, तो कितना है 20/20 बराबर 1। ठीक है, ओके। अगर आप चाहें तो ये मोल प्रति लीटर में होता है, सॉरी, ये मोल प्रति लीटर में है इंटू मिनट। तो इकाई आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो इकाई आप लिखना चाहें, सांद्रता किसमें होगी, देखो सांद्रता हो जाएगी मोल प्रति लीटर बटे मिनट। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी इकाई क्या होगी मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे हम सिंपल सी चीज़ें देखो समझ में आ रही है। इसकी भी वेग स्थिरांक का मान कितना है, के का मान कितना है 1 है। इसके लिए भी वेग स्थिरांक के का मान क्या है 1 है। अब अगर आप t बराबर 30 सेकंड के लिए भी निकालेंगे तो भी 1 आएगा, 40 के लिए निकालेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हम शून्य कोटि अपक्रिया के लिए व्यंजक यूज कर रहे हैं तो के का मान सभी के लिए क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः इससे सिद्ध होता है कि, नीचे लिख लेंगे, अतः के का मान एक समान होने पर यह सिद्ध होता है कि दिए गए आंकड़े शून्य कोटि अपक्रिया के लिए लागू है। ओके, दूसरी चीज इसमें क्या पूछ रहा था, वेग स्थिरांक के का मान हो गया। अब हमने टी हाफ निकाला। टी हाफ बराबर क्या होता है, किसी को पता है? टी हाफ क्या निकालते हैं, चलो हम बता देते हैं। देखो यहाँ पे अब चेक कर लेते हैं, अब यहाँ पे ही देख लो। टी हाफ निकालना है, तो अगर आपको टी हाफ निकालना है तो क्या होगा, टी हाफ का मतलब होता है आधी आयुकाल। आधी आयु का मतलब है यदि प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 है, तो अगर 100 सांद्रता से आधा रह जाए, मतलब 50% रह जाए, तब वो जो समय होगा उस टाइम आधी सांद्रता होने में जो समय लगेगा वही कहलाता है अर्ध आयु काल। मतलब किसी भी अभिक्रिया की सांद्रता आधी होने में लगा समय अर्ध आयु काल कहलाता है, जिसे टी हाफ से लिखते हैं। तो समय क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा, यानी के बराबर प्रारंभिक सांद्रता R0 ही रहेगी, अंतिम सांद्रता बदल जाएगी, क्या हो जाएगी R0 अपान 2, प्रारंभिक सांद्रता का आधी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो के R0 माइनस R0 अपान 2 बटे टी हाफ,
अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो के बराबर 2r0 माइनस r0 कट जाएगा तो कितना बचेगा r0 बटे 2। या अगर इसको हम सही से लिखना चाहें तो यही आएगा टी हाफ बराबर r0 अपान 2k। ओके, अब r0 की वैल्यू कितनी दी गई, यहाँ पर रख दो 100, 2 इंटू के की वैल्यू कितनी 1। ओके, तो कितनी आएगी 50, इसमें आएगी मिनट में। ओके, समय कितने में होगा मिनट में। तो टी हाफ बराबर 50 मिनट। ओके, तो टी हाफ का मान कितना होगा 50 मिनट होगा। ओके, तो इसमें दोनों चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को अगर कोई अन्य भी डाउट्स हैं, कोई भी केमिस्ट्री से कोई भी टॉपिक है आपका, चाहे न्यूमेरिकल पार्ट हो या थ्योरिकल पार्ट हो, तुरंत टेलीग्राम चैनल पर जाके चैनल को ज्वाइन करके तुरंत आप मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक्स।